हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों ने कुछ नया करने का सोचा है। उसके पीछे कारण भी बहुत सारे हैं और सबसे मेन कारण तो ये है कि हम लोगों की पत्नियां यहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा है क्यों ना आज का ब्रेकफास्ट हम अपने हिसाब से करें। तो मैं जा रहा हूँ आज ब्रेकफास्ट करने नसीराबाद का कचौड़ा खाने। तो नसीराबाद का कचौड़ा खाने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे पहले हमारी शॉप पे। वहाँ हम मैं और सिफात मिलेंगे और वहाँ से हम लोग गाड़ी पे एक साथ कचौड़ा लेना जाएंगे। तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी गर्मी है, पर कोशिश यही करेंगे कि टाइम से जाएं, टाइम से ले लें और टाइम से खा के वापस आ जाएं। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं इस जर्नी को। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी है बजरंगगढ़ सर्किल से। बजरंगगढ़ सर्किल बजरंगगढ़ मंदिर के लिए फेमस है और यहाँ पर अम्बे माता का भी मंदिर है जो बहुत फेमस है। अजमेर में बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है और सेंटर में है ये सिटी के। आपको यहाँ पहुँचने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी सर्किल से और हम लोग चल दिए नसीराबाद का कचौड़ा खाने के लिए, डायरेक्ट नसीराबाद। मौसम की बात करें तो मई चल रहा है, बहुत गर्मी है और कल शाम को आंधी और बारिश होने की वजह से आज का मौसम थोड़ा सा हल्का था, कम गर्मी थी। हम लोग सुबह 8 बजे ही निकल चुके हैं और 8 से साढ़े 8 के बीच का ही टाइम है। जर्नी की सबसे ख़ास बात यह है कि हम लोग काफ़ी समय से ये कचौड़ा खाने के लिए क्रेविंग हमारे मन में चल रही थी, पर हम लोगों का बिज़ी शेड्यूल जो था, हमारा गृहस्थ जीवन और हमारा आलसीपना ही हमको इन चीज़ों से दूर रखता था। हालांकि हम काफ़ी लोगों से बोल भी चुके थे कि भाई अगर कोई हमें लाके हेल्प कर सकता है तो दे दें, पर वो टाइमिंग और वो मूवमेंट ही सेट नहीं हो पा रहा था। तो हम दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि भाई चलो क्यों ना अपन खुद ही चलते हैं, जैसे कॉलेज के दिनों में जाते थे। तो हमने थोड़ा सा मूड बनाया और सुबह जल्दी उठ के ये शुरू कर दिया। दोस्तों, ये एलिवेटेड रोड है अजमेर का जो अभी नया निर्माण हुआ है। ये ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया है और सक्सेसफुल भी रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से सोनी जी की नशिया जो अजमेर में बहुत ही फेमस है। बहुत ही अच्छी जगह है, ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। आप यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं अगर आप अजमेर आ रहे हैं तो। इसी वीडियो में आगे आपको अजमेर की 2-3 चीज़ें भी इस एलिवेटेड पुलिया से दिख सकती है जो अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये आप लेफ़्ट साइड में जो देखेंगे ये मित्तल मॉल है। ये भी रिसेंटली 1 साल पहले ही बना है और ये भी बहुत अच्छा मॉल है अजमेर का। वही ये भी प्राइम लोकेशन पर अवेलेबल है। आगे हम चलते हैं। ये पुलिया पूरी की पूरी हमें अजमेर के मार्टिंडा ब्रिज पर उतारती है जहाँ से नसीराबाद का रोड स्टार्ट होता है। ये आप तारागढ़ देख सकते हैं। अब यहीं से थोड़ी दूर आगे पर उल्टे हाथ पर आपको स्काई ग्रिल होटल और रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। और ये अरावली की पहाड़ों की जो पर्वत श्रृंखला है हमारा अजमेर जिस चीज़ के लिए फेमस है। अजमेर वालों की खास चीज़ ये होती है दोस्तों कि हम लोगों को कचौड़ी और समोसे का बहुत शौक़ है। अजमेर का प्रसिद्ध नाश्ता ही कड़ी कचौड़ी और कड़ी समोसा है। अगर आप लोग अजमेर आए हो और आप लोगों ने कड़ी कचौड़ी और कड़ी समोसा ट्राई नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि कुछ लोगों को ये बड़ा अटपटा लगता है, खास करके जो लोग महाराष्ट्र से, साउथ से आते हैं और जो लोग गुजरात से आते हैं। पर अगर उनको यहाँ का टेस्ट एक बार चढ़ जाता है तो फिर वो लौट के दोबारा आते हैं और वो सबसे पहले खाते हैं। उसी तरह जब हम अजमेर की बात करते हैं और हम अजमेराइट होने के नाते इस चीज़ को देखते हैं तो ये चीज़ इस तरह से है कि हम लोग कड़ी कचौड़ी और ये समोसा वगैरह खा के थोड़ा सा बोर हो गए थे। हालांकि अजमेर वाले इनसे कभी बोर नहीं होते, पर चूँकि मैं और मेरा दोस्त दोनों ही फूडी हैं तो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन देखते रहते हैं चीज़ के अंदर। ये आप देखिए अजमेर का रेलवे स्टेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसी डाइवर्सिफिकेशन को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने जर्नी डिसाइड करी। तो इसी डाइवर्सिफिकेशन को माइंड में रखते हुए हमने ये जर्नी को प्लान किया और सुबह सुबह निकल पड़े हैं बाइक पे। नसीराबाद के बात हो रही है तो नसीराबाद 2 चीज़ों के लिए फ़ेमस है। एक तो वहाँ छावनी है, हमारी इंडियन आर्मी है, और दूसरा वहाँ का कचौड़ा। अजमेर से नसीराबाद की दूरी मात्र 18 से 20 किलोमीटर की है। अब ये एलिवेटेड रोड जो ख़त्म होने को आ रहा है, अब यहाँ से ख़त्म होता ही जो सीधा हम चलेंगे तो ये आ जाएगा अजमेर का मार्टिंडा ब्रिज। और यहाँ पर आपको गैंट्री पे नसीराबाद का जाने के लिए आपको साइन बोर्ड में मिल जाएगा, आपको डायरेक्शन मिल जाता है। आप मार्टिंडा ब्रिज पे ऊपर चढ़ेंगे
जो कि ये है। बाहर से आने वालों के लिए बता दें कि ये वन वे हो चुका है। आते समय आपको दूसरी तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से जो सर्किल है वहाँ से घूमकर वापस रिटर्न आना होता है इसी एलिवेटेड रोड पर वापस आने के लिए। मार्टिंडा ब्रिज से जब हम लेफ़्ट लेते हैं तो लेफ़्ट लेने के बाद में पहला जो राइट आता है वो सीधा अजमेर टू नसीराबाद कनेक्ट होता है। तो दोस्तों वापस बात करते हैं खाने पीने की। ये जर्नी थोड़ी सी ऐसे ही लंबी चलेगी, हालांकि आपको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो जब बात होती है खाने पीने की तो हम दोनों ही खाने पीने के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पर यह है कि मैं चीज़ों में वैरायटी और कुछ नया ढूंढता रहता हूँ। और जब ये मैं ब्लॉग बनाने के मूड में आया था तो वैसे मैं बनाता नहीं हूँ, और मैं आया तो फिर मैंने बोला कि अपने ही तरीके से हम बनाएंगे। तो बस इसमें आपको कुछ अलग दिखे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर बाद में हमें याद आया कि पेट्रोल भराना भी ज़रूरी होता है गाड़ी में, जो कि कायदे से मेरे को भरा लेना चाहिए था। जो मैंने उसको भराया, उसका पेमेंट भी मैंने ही किया है। पीछे सिफात जी ने कुछ नहीं किया, वो तो केवल बैठ के बस कचौड़ा खाने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमने वापस अपने जर्नी 9 नंबर पेट्रोल पम्प एरिया कहलाता है ये, उससे आगे चालू करा। जब हम 9 नंबर पेट्रोल पम्प के आगे बढ़ते हैं तो अगर आपको यहाँ का कोई स्पेसिफिक लैंडमार्क चाहिए तो लैंडमार्क ये है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आ रहे हैं तो जैसे आप 9 नंबर पेट्रोल पम्प के आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे मज़दूर, कारीगर काम की तलाश में जो दिहाड़ी मज़दूर होते हैं उनकी आपको भीड़ दिखेगी, जो कि आप ये देख सकते हैं वीडियो में। ये सारे काम के लिए खड़े हैं और 9 साढ़े 9 बजे तक ये सब साफ़ हो जाएगी भीड़। ये सारे दिहाड़ी मज़दूर हैं। ये एरिया बिहारीगंज वाला कहलाता है। अगर आप लोग अजमेर में पहली बार आ रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। अब हम वापस से नसीराबाद वाले रोड पर सीधे चलना स्टार्ट कर चुके हैं। नसीराबाद के कचौड़े की खास चीज़ ये है कि इसके जो आविष्कारक हैं वो भी नसीराबाद से ही हैं, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही जगह मिलता है नसीराबाद के अंदर। वहीं पे ही ये बनता है, वहीं के लोगों में फेमस है। लोग बाग बाहर से आते हैं, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश से, और ऑर्डर लेके गाड़ी से, घोड़े से, किसी मिलने वाले से पैक करा के अपने घर पे लेके जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नसीराबाद में चवन्नी लाल जी नामक एक शख्स थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया है या किया था, और काफ़ी समय से वो कचौड़ा बना रहे हैं मार्केट के अंदर, और उनके जैसा टेस्ट अभी तक कोई नहीं दे पाया। हालांकि जो हमने सुना है और हमारे पास जो बात आई है, जो कि लोकल नसीराबाद वालों से हमें ये बात पता चली थी कि चवन्नी लाल जी के अलावा वहाँ पर एक या दो और भी ऐसे वेंडर्स हैं जो बहुत अच्छा कचौड़ा बनाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना वहीं चल के वहीं डायरेक्ट ट्राई किया जाए, और जिसका पसंद आएगा उसका हम फीडबैक आप लोगों को दे देंगे। तो वैसे वहाँ पे नसीराबाद में जो कचौड़ा फेमस है वो चवन्नी लाल जी का फेमस है, और वहाँ पे चवन्नी लाल जी की बहुत ही बड़ी शॉप भी है। आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे भीड़ दिख जाएगी। और यहाँ से हमारा नसीराबाद का जो हाईवे है वो स्टार्ट हो जाता है और अजमेर की शहरी सीमा ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं और 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से, जैसे भी आप इस जर्नी को तय करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि अजमेर टू नसीराबाद का जो रोड है वो एक्चुअली सिंगल रोड है। एक समय बाद ये इस तरह का, देखिए, ये एक सिंगल रोड में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ही डेंजर है, क्योंकि एक तो सिंगल रोड है, दूसरा यहाँ पर बहुत ही घुमावदार घाटियाँ हैं। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है। काफ़ी भारी वाहन और छोटी मोटी गाड़ियाँ यहाँ पे एक दूसरे को ओवरटेक करती रहती है। ये देखिए, जैसे कि बंदर हुए, गाय हुए, ये रास्ते में आते जाते रहते हैं। तो आप लोगों से एडवाइस है, अगर आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आए, कभी भी आए, तो थोड़ा सा सेफ्टी से ड्राइव करें। रास्ता बड़ा ही प्यारा है, और किस्मत से आज धूप नहीं निकली। गर्मी है पर धूप नहीं है, इस वजह से हमें मौसम ने भी सपोर्ट कर दिया। एक सिंगल रोड होने की वजह से और उसके आसपास में हरियाली होने की वजह से ये रोड बहुत ही प्यारा और सुंदर लगता है। पर हमेशा गाड़ी लाइन में और लिमिट में ही चलाएं, बस
स्पीड का हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पे ज़्यादातर लोग एक दूसरे को आपको ओवरटेक करते हुए नज़र आएंगे। बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को ओवरटेक करेगी, छोटी गाड़ी छोटी कार को ओवरटेक करेगी, बस यही इस रोड पर चलता रहता है। और रोड है बिल्कुल सिंगल, तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। हमारे लिए जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि मौसम ने आज हमारा साथ दे दिया। हम सुबह वैसे भी जल्दी उठ गए थे, नहा धो कर रेडी हो गए थे। मैं तो बहुत तेज़ भूखा था, सिफात तो फिर भी सुबह सुबह खाना खा के आ गया था। होते हैं कुछ इंसान दुनिया में ऐसे कि सुबह उठते ही सबसे पहले खाना खा लेते हैं। अब वो कैसा खा लिया था, क्या खा लिया था, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसकी ज़िंदगी अलग ही चलती है। तो मैं जैसे जैसे नसीराबाद के पास आता जा रहा था, मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी जा रही थी। दूसरा उल्टा ये आप मौसम देख ही सकते हैं, कितना सुहाना मौसम हो रहा था और सुबह सुबह का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा हमारे चेहरे पर लग रही थी और हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस चीज़ को एंजॉय करें, क्योंकि हम दोनों काफ़ी समय बाद ऐसे साथ में निकले थे और हम लोग इस तरह से ब्लॉगिंग कर रहे थे। हालांकि हम बचपन से, जब से मोबाइल हमारे हाथ में आया है तब से ही हम ये चीज़ कर रहे हैं। स्पेशली मैं तो करता ही रहता हूँ, पर मैंने स्पेशली इसको सोशल मीडिया पर डालने के लिए कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मेरा मूड इस बार यही था कि क्यों ना भाई, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसी मूड में आते हैं। ये देखिए सिफात को मस्ती सूझ रही थी, हमारा पूरा का पूरा ध्यान ड्राइविंग पे ही था। और इनको लगा कि भाई हमें अपने आप को भी रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैंने कैमरा हाथ में ले लिया और 5-7 मिनट बाद वापस पैसे सिफात को दे दिया, क्योंकि सिंगल रोड पर ज़्यादा रिस्क लेना आपकी जान के लिए ख़तरनाक हो सकता है और आपके नहीं तो सामने वाले के लिए ख़तरनाक हो सकता है। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग नसीराबाद के अंदर एंट्री मार रहे हैं। नसीराबाद में एंट्री मारने के जस्ट बाद ही हमने कैमरे को डाउन कर दिया था, क्योंकि छावनी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी आपको शुरुआत में दिखेगा वो बस उसका एंट्री पॉइंट है। उसके बाद डायरेक्ट हम लोगों ने सिटी से शूट करना चालू किया था। ये केवल आप लोगों को इंडिकेट करने के लिए हमने शुरुआती जो इसकी सीमा शुरू होती है नसीराबाद की, वहाँ से हमने इसका रिकॉर्ड किया। और सिविक सेंस भी यही कहता है कि आप अगर किसी अपने देश की आर्मी एरिया में कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे ना तो किसी तरह की पब्लिकली फ़ोटो लेनी चाहिए, ना बिना पूछे किसी का वीडियो बनाना चाहिए। तो ये देश हित के लिए अच्छा रहता है। यहाँ से हम नसीराबाद छावनी एरिया से आगे निकल गए थे और अब ये सिटी स्टार्ट होने वाली है, तो सिटी के अंदर आ गए हैं हम लोग। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है नसीराबाद, छोटा सा शहर है, अजमेर के पास में ही लगता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी हरियाली है यहाँ पे, सुकून है, दौड़ धूप भाग नहीं है, बड़े शहरों जैसा ट्रैफिक नहीं है। लोग बाग अपनी मस्ती में रहते हैं, मज़े से रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। मेन चीज़ मुझे जो यहाँ के लोगों के चेहरे पे दिखी वो है संतुष्टता। अजमेर के लोगों का भी बिंदासपन मुझे बहुत पसंद होता है, क्योंकि मैं खुद एक अजमेराइट हूँ। हम लोग जीने में, खाने में, पीने में और मस्त रहने में बिलीव रखते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। आर्मी के ट्रक आने की वजह से इसने वापस से कैमरा ऊपर नीचे कर दिया था, क्योंकि आर्मी के ट्रक वगैरह को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। अभी हम आ गए हैं नसीराबाद बस स्टैंड को क्रॉस करते हुए, हम नसीराबाद के मेन बाईपास चौराहे पर आ गए हैं और यहाँ से हम लोग मेन सिटी में अंदर एंट्री लेंगे। इस एंट्री गेट का नाम जो है, यहाँ से मार्केट चालू हो जाता है और जो मेन मार्केट है नसीराबाद का उसको 5 बत्ती चौराहा या 5 बत्ती मार्केट कहा जाता है, जो कि एक पूरा सिंगल मेन मार्केट है। और यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं 5 बत्ती चौराहा या 5 बत्ती मार्केट का, जो मैंने वहाँ पे लोकल लोगों से पूछा था। ये हम लोग नसीराबाद में आ चुके हैं, ये नसीराबाद का ही एरिया है, नसीराबाद का मार्केट है। और यहाँ से जैसे ही आप गाड़ी को मुड़ते हुए देखेंगे और सामने भीड़ देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे को जो सबसे अच्छी चीज़ मिली वो थी प्रजापति नमकीन और कचौरे वाला, जिसकी भीड़ को देख के हम रुक गए थे। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यह चवन्नी लाल जी के अलावा जो एक दूसरा वेंडर है वो ये है प्रजापति स्वीट्स एंड नमकीन भंडार वाले। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है। और यहाँ पर जब हम आए थे वो भीड़ इस चीज़ की थी कि इनके यहाँ पे कचौड़ा ख़त्म हो चुका था और जो बना था वो ऑलरेडी पैक हो चुका था और वो बिकने की कगार पर था। फिर हमने इनकी मेकिंग का पूरा प्रोसेस देखा, इन्होंने हमें रिकॉर्ड भी करने दिया। ये 2 या 3 भाई हैं और तीनों ही बड़े ही मेरे को नेचर बिहेवियर बहुत अच्छे लगे। इनको कोई आपत्ति नहीं थी हमारे रिकॉर्ड करने में, इन्होंने आराम से हमें अलाउ किया
और दूसरी चीज़ ये थी कि हम एक्चुअली कचौड़ा खाने आए थे। तो चवन्नी लाल जी का ये था कि मैंने खा रखा था, और मैंने जैसा आपको कहा था कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ढूंढते हैं, तो इनके यहाँ की मेकिंग और इनके यहाँ की जो प्रोसेसिंग है उसको देख के और इनका बिहेवियर देख के मैं यहीं रुक गया। मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और इनकी पूरी मेकिंग को मैंने देखा, रिकॉर्ड किया। इन्होंने मुझे अलाउ भी किया। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी वो ये थी कि मेरे को आलू का कचौड़ा बहुत पसंद है। जी हाँ, कचौड़े भी दो तरह के बनते हैं, एक दाल का कचौड़ा बनता है, एक आलू का कचौड़ा बनता है। चूँकि हम लोग अजमेर वाले ज़्यादातर कड़ी कचौरी जो खाते हैं वो दाल की होती है, और वो कचौड़ा भी ज़्यादातर सेम टेस्ट देता है। पर दाल का कचौड़ा आप घर में 1 से 2 दिन तक कर सकते हो, पर जो आलू का कचौड़ा है वो आप 1 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दो तो ज़्यादा बढ़िया, पर वो टेस्ट ही ज़्यादा मिलता है। मुझे वही खाना था। इन लोगों ने दोनों ही एक साथ बनाए थे, दाल और आलू के कचौड़े साथ में बनाए थे, और हमने उसी का ऑर्डर इनको दिया। फिर बाद में हमने आधा टुकड़ा दाल का और आधा टुकड़ा आलू का लिया। सिफात ने गर्म होने के कारण खाया ही नहीं, क्योंकि वो नाजुक कली है। फिर बाद में उसने मुझे पकड़ा दिया, और जब मैंने खाया भाई, क्योंकि मेरा इनके साथ में पहली बार था और बहुत गर्म था, तो मैंने सबसे पहले इनका आलू का कचौड़ा ट्राई किया, जो सच में बहुत लाजवाब था। मुझे मज़ा आ गया, और मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बस उसको एंजॉय किया। सच में बहुत गर्म था और बहुत मसालेदार था। इसके आलू का जो इनका मसाला है वो बहुत ही फ्रेश था। समोसे से इसको बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कचौड़ा है और कचौड़ा सच में अलग होता है। फिर मैंने दाल का ट्राई किया। दाल का जो इनका मसाला था उसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो लगती है इनके जो खड़े मसाले और हींग का टेस्ट होता है। प्लस इसका जो क्रस्ट है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, बिल्कुल भी कड़क नहीं होता। एक एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप जब भी कचौड़ा लें, नसीराबाद मेन मार्केट से ही लें। जो आपके पसंद का वेंडर है आप उससे लें। ज़रूरी नहीं है कि मैं इनको बता रहा हूँ इसलिए, ये कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है, ये बस हम हमारी मस्ती में कर रहे थे। और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज़ थी मेरे लिए, जो अभी होगी मेरे साथ में, वो ये थी कि मैं ये सब जब वीडियो बना रहा था तो पास में श्री देव जलेबी वाले भैया थे। उन्होंने हमारे लिए जलेबी भिजवा दी, जिसको देख के मैं शॉक्ड हो गया। उन्होंने आके बोला भैया आप कचौड़ा खा रहे हो और आप वीडियो बना रहे हो इतनी देर से, तो आप हमारी जलेबी भी ट्राई करो। मैंने उनकी जलेबी भी ट्राई करी। इसी रोड पे आगे चवन्नी लाल जी का भी शॉप है, जहाँ पे भी हम आपको लेके चलेंगे। मैं कचौड़ा खाने में बहुत मस्त था, और ये रही वो जलेबी। भाई अजमेर वाले जलेबी के भी शौकीन हैं, और ख़ास करके अजमेर की जलेबी कहीं मिलती नहीं है। वो बहुत ही पतली और बहुत ही क्रंची होती है। पर जब मैंने इनके यहाँ पे इस तरह से बनती हुई देखी और इनके यहाँ पे ट्राई करके, इन्होंने मुझे आगे होकर ऑफ़र करी। इन्होंने कोई चार्ज भी नहीं लिया उसका। सच में बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। और जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी ना दोस्तों, वो ये थी अजमेर से आधी प्राइस पे यहाँ पर जलेबी अवेलेबल थी। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेन चीज़ तो टेस्ट था और क्वालिटी थी। मुझे इनकी जलेबी भी बहुत पसंद आई। और ये फिर मैंने इनका नाम पूछा तो इन्होंने बताया कि श्री देव जलेबी वाले हैं। फिर मैंने इनसे घर के लिए भी पैक करवा ली। मैं सुकून से अपना बैठ के खा रहा था अपनी गाड़ी में बैठ के, और हमारे सिफात जी थे जो बस वीडियो बनाने में बिज़ी थे। तो उन्होंने काम भी बहुत अच्छे से निभाया, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों ये है नसीराबाद के 5 बत्ती चौराहे पे प्रजापति नमकीन और स्वीट्स वाले, और उसी के पास में जलेबी वाले भैया हैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ही हाइजीन का ख्याल रखते हैं। हाँ, जिनको वो ग्लव्स वाला नाटक है तो भाई वो अपने घर तक ही रखो। कचौड़े समोसे हमारे यहाँ पे ऐसे ही खाए जाते हैं और ऐसे ही बनाए जाते हैं, तो ठीक है। बाकी ये सब तो अच्छा लगा मुझे। अगर आगे बढ़ते हैं तो वो यही चीज़ है कि ये मैंने आपको अच्छे से लोकेशन डाल दी है। मैंने यहाँ पे इनसे पूछा था कि इस मार्केट को क्या कहते हैं, तो इन्होंने बताया कि 5 बत्ती चौराहा है और पूरे मार्केट का नाम यही है। यहाँ ही इनका मेन मार्केट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है नसीराबाद। फिर हम लोग यहाँ से आके बढ़े चवन्नी लाल जी की तरफ। अब प्रॉब्लम ये हुई कि हमने प्रजापति जी का ही खा के अपना पेट इतना भर लिया था कि अब चवन्नी लाल जी के जाने का हिम्मत नहीं था। पर फिर भी चूँकि मेरे को वीडियो बनाना था और आप लोगों तक पहुँचाना था, तो जो मेन वेंडर है जिन्होंने ये नसीराबाद का कचौड़ा चालू किया और जिन्होंने इसका आविष्कार किया और इसको फेमस किया, हालांकि उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, वो भी बहुत फेमस है। और चूँकि मेरा ये पेड प्रमोशन तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं मैं उनको रिकॉर्ड करूँगा, इनको नहीं करूँगा। तो मेरा काम है आपको बताना। तो जैसे आप चौराहे से और प्रजापति जी और उनके शॉप से आगे बढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो सीधे हाथ पर एक शॉप दिखेगी जहाँ पे आपको भीड़ दिखेगी, और भीड़ जो दिखेगी वो आपको वही खिलाएगी। चवन्नी लाल जी की शॉप वही शॉप है। आइए आपको दिखाते हैं। इस मार्केट में जैसे आगे बढ़ते हैं, ये पूरा मार्केट 5 बत्ती मार्केट कहलाता है।
200 से 300 मीटर बाद थोड़ा सा ट्रैफिक, क्योंकि तंग गलियां हैं, छोटा मार्केट है, उसको क्रॉस करने के बाद में आपको मिलता है चमन लाल जी की शॉप। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हैं हम लोग फेमस चमन लाल जी की शॉप पर, जहाँ का कचौड़ा फेमस है। यहाँ की मिठाइयाँ भी फेमस हैं, यहाँ की नमकीन भी फेमस है। यहाँ पे भीड़ इतनी थी कि हम लोग अंदर जाने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, पर यस, ये भी अपने आप में एक फेमस शॉप है नसीराबाद। अगर आप, ये कुछ यादें हैं जो हमने साथ में खींची है। उसके बाद हम लोग खा पी के, गन्ने का जूस पी के अजमेर की तरफ रिटर्न हो लिए। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।